Namaste and welcome to this exciting episode of Satology Debunking Mythology। राजनाथ सिंह का बड़ा क्लियर स्टेटमेंट है, हमको बहुत बड़ा तैयारी में लगना है डिफेंस प्रिपरेटनेस में, और भारत के अगेन जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं उस पर भी ज़्यादा जोर देना है क्योंकि बड़े युद्ध की तैयारी हमको हमेशा करनी है। एक उनका जनरल स्टेटमेंट है, ये इसको हम लोग ज़्यादा उसके आगे नहीं देख सकते हैं, बट इट इज़ ए इम्पॉर्टेंट रिमाइंडर क्योंकि ऐसे जनरल स्टेटमेंट दिए जाते हैं टू पुट द इंडस्ट्री इन प्रिपेयर्डनेस, क्योंकि भारत अभी किसी पे रिलाई नहीं कर सकता। देखिए, सैंक्शंस लग गए और भारत की लुकोइल पे और रोसनेफ्ट पे अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए, एंड दे कैन पुट सैंक्शंस क्योंकि उनके सारे ऑयल यूज़ करते हैं स्विफ्ट प्लेटफॉर्म। डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी के सैंक्शंस है, वो स्विफ्ट प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं जो कि ब्रसल्स से अमेरिकन कंपनी चलाती हैं। इट्स ए वेस्टर्न स्टैंडर्ड फॉर ट्रांसफरिंग मनी। चाइनीज का प्लेटफॉर्म अलग है, सिप्स का, जो कि 185 कंट्रीज में यूज़ किया जाता है। क्रॉस इंटर बैंक पेमेंट सिस्टम सिप्स, वो भी काफ़ी पॉपुलर है, बट वो रशिया यूज़ करता है, इंडिया भी यूज़ करता है, नहीं करता वी डोंट नो, बट इंडिया भी धीरे धीरे अपना यूपीआई डेवलप कर रहा है विच इज़ देयर। सो ये पूरा प्लेटफॉर्म्स का लड़ाई है। और सैंक्शन जब लग जाते हैं तो रिलायंस इज कंपनी बहुत सारी चीज़ें चलाता है, दे कैनॉट कॉम्प्रोमाइज द बिजनेस फॉर द सेक ऑफ सैंक्शंस। तो उन्होंने अपना ऑयल परचेज कम कर दिया, बट द इंडियन ऑयल एंड द इंडियन पब्लिक रिफाइनर्स, उन्होंने बोला कि हम वो सैंक्शन एंटिटी से नहीं ले सकते हैं, बट वी कैन टेक फ्रॉम एनी नॉन सैंक्शन एंटिटी, तो उसका भी वे आउट आ जाएगा, डिप नहीं होगा। तो उस शॉर्टफॉल को पूरा करने के लिए भारत ने अमेरिकन ऑयल खरीदा सो दैट they escape the sanctions. Now, क्या इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा इंडिया को फर्क पड़ता है एक्चुअली, क्योंकि अगर रशिया कमज़ोर होता है तो इंडिया को फर्क पड़ता है। तो इंडिया ने सुखोई जेट जो है 100 सीटर जो जेट है उसकी डील साइन करी HAL से, सो दैट प्लेन विल बी फ्लाइंग इन इंडियन स्काइज वेरी शॉर्टली फॉर शॉर्ट हॉल, और उसका हॉल भी बड़ा ही होता है, फॉर शॉर्ट हॉल राउट्स, जो कि रिप्लेस करेगा छोटे प्लेन्स को, विच कैन इंक्लूड HS-748 या फिर हिटलर सॉडली जो चलता है भारत का, और भारत का डॉर्नियर। और भारत का डॉर्नियर तो बहुत ही छोटा है, लेकिन फिर भी एक्सटेंडेड डॉर्नियर भी एक है, प्लस अदर शॉर्ट हॉल प्लेन्स, बिजनेस जेट्स। तो BJ-100 जो भारत सिलेक्ट किया सुखोई और HAL के बीच में, दैट इज इन दैट लाइन। प्लस आप देख रहे हैं कि HAL की डिलीवरीज वापस पोस्टपोन हो गई हैं। F404 इंजन पे इंडिया को इतना नचाएगा अमेरिका, इतना नचाएगा, आई डोंट नो हाउ HAL विल कोप अप विद। और वो HAL का रॉन्ग डिसीजन भी था कि दे नो अमेरिका इज अनरिलायबल डिफेंस पार्टनर, लेकिन एंड दे हैव कंटिन्यूड टू साइन दैट डील फॉर HAL। तो बोलना तो पड़ेगा किसी को, एज ए टेक्निकल, मेरा बैकग्राउंड है टेक्निकल साइड में, मतलब नॉन टेक्निकल सेल्स में है, बट इन द IT इंडस्ट्री। तो उसके हिसाब से अगर मैं देखूंगा तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो इंजन, प्लेन का फ्रेम ही अगर इंजन के हिसाब से बनाया है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिप्लेस द इंजन इन द फ्रेम, ओके, बिकॉज वो इंजन के हिसाब से बनाया है। सो HAL विल हैव टू डू स्लाइट मॉडिफिकेशंस और क्रिएट एन इंजन और यूज एन इंजन जो उस फ्रेम में एग्जैक्टली फिट हो। वो है कावेरी, उसी के लिए बनाया गया था, कावेरी और F404। कहीं ऐसा ना हो कि वो ढांचा ही बनाया गया F404 के लिए, तो पूरी तरह से भारत फंस गया, क्योंकि रीटेस्टिंग में तो सारा डिले हो जाएगा, प्रोजेक्ट को ही उखाड़ के बाहर फेंक देना पड़ेगा। वही वेस्टर्न ऑब्जेक्टिव है। तो ये तो बहुत बड़ा लेसन है, एंड इट इज़ ए I don't have a right to criticize HAL, but it is a very bad engineering decision by HAL after making such a wonderful product. They have completely, उन्होंने भारत की सॉवरेंटी के बारे में सोचा नहीं। थोड़ा दिमाग लगा के कुछ बनाना चाहिए कि भारत का सॉवरेंटी, यू कैन बिल्ड ए ग्रेट प्रोडक्ट, लेकिन उसमें भारत का ही कंट्रोल नहीं होगा तो क्या उसका फायदा, ये मेरा पॉइंट है। तो ये दे हैव डन ए ग्रेट इंजीनियरिंग, वन ऑफ द बेस्ट प्लेन्स आई कैन से HAL का, but wrong decision of the engine, so that has to be corrected on a war footing to manage the timelines for the Indian Air Force। नहीं तो ये लोग वापस वहां पे यही सब काम करने वाले हैं। और F414 पे तो बिल्कुल भी रिलाई नहीं करना चाहिए।
क्योंकि वो तो पूरा भारत का MCA प्रोग्राम 2 प्रोग्राम वो तो चाहते हैं अमेरिकन प्लेन्स आपको बेचे, एंड अप यू विल बाइंग रशियन प्लेन्स, क्योंकि रशियंस भी नहीं चाहते कि आपका प्लेन इंडस्ट्री डेवलप हो, वो भी नहीं चाहते. सो दिस इज अ, तो HAL इज जस्ट ए ग्लोरिफाइड नाउ असेंबलर. उन्होंने, सॉरी टू से दैट, लेकिन ये बिल्कुल भी, आई वॉज रीडिंग द इंटरव्यू ऑफ द कोटा, द पर्सन हु क्रिएटेड द तेजस प्रोग्राम, टू ग्रेट डिजाइन, नो डाउट, ग्रेट टेक्नोलॉजी, ग्रेट, सब कुछ अच्छा है उस प्लेन में. इट हैज डेवलप्ड द होल इंडस्ट्री फॉर इंडिया, बट बैड स्ट्रेटेजिक चॉइस. तो वहीं पे कहीं ना कहीं किसी बिजनेस पर्सन को इन्वॉल्व होना पड़ा. जैसे हमारे इंडस्ट्री में भी होता है, अगर किसी टेक्निकल मैनेजर को दे दिया जाए काम, तो शायद वो पूरी तरह कंप्लीट ना हो, लेकिन उसके ऊपर अगर आप बिजनेस गाय को बिठा दें, द प्रोजेक्ट विल बी वंडरफुली डिलीवर्ड. इसीलिए प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं और बिजनेस एनालिस्ट होते हैं, ये सब होते हैं, बिकॉज दीज गाइज नो हाउ टू, उनका काम ये है. बट आवर इंजीनियर्स आर ग्रेट, ग्रेट प्रोडक्ट, नो डाउट अबाउट इट. HAL का ये भारत की दुखती नर्व है. यू नो, HAL इज द दुखती नर्व हो गया इसमें, और सारे प्रोजेक्ट्स वहां पे जाते हैं. स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज, प्राइवेटाइज होना चाहिए, एंड आई थिंक इट विल बी डन. एंड आई थिंक द इंजन जो गोदरेज जो बना रहा है, आई थिंक गोदरेज इज वर्किंग ऑन द D1 वेरिएंट और ऑफ द कावेरी, वो दैट विल एक्चुअली सफाइस इंडियाज नीड्स इन द फ्यूचर. अभी तो UCAV में यूज किया जाएगा, उसके बाद वो बाकी जगह यूज किया जाएगा. बहुत सारा डेवलपमेंट्स हुआ है ओवरनाइट, अगर आप देखेंगे ध्यान से. आई विल पिक अप ओनली फ्यू थिंग्स. जैसे आई विल पिक अप दी version for the, let me just put it out there. So to counter the American sanctions, India ने alternative markets पे काम करना शुरू किया. They moved to UAE 18%, Netherlands 15%, Bangladesh 22%, Saudi Arabia 17%, Kenya 26%, tractors and textiles, Brazil 19%, pharmaceuticals and steel, Vietnam 14% electronics, Mexico 13% auto parts, Turkey 16% textiles, and Egypt 20% engineering and food. तो इंडिया ने डाइवर्ट किया US इंडियन एक्सपोर्ट्स टू US को बाकी ऑल दिस कंट्रीज में. फैंटास्टिक मूव. इंडिया ने ऑल्सो ऑयल पे डाइवर्सिफाई किया विद अदर कंट्रीज, यू नो, इंक्लूडिंग US, टू ताकि लोगों के लिए, भारत में लोगों के लिए तेल का पैसा कम रहे, तेल का प्राइस कम रहे. प्लस एक्सप्लोरेशन इंडिया का, सो दैट दे कैन रिड्यूस डिपेंडेंस, क्योंकि ऑयल इज द न्यू, ऑयल पे वापस जा रहा है अमेरिकन इकोनॉमी. ऑयल इज अ न्यू गोल्ड. ऑयल एंड रेयर अर्थ, जिस पे मेजॉरिटी जा रहा है इंडस्ट्री, क्योंकि सारी इंडस्ट्री डिपेंडेंट है. तो रेयर अर्थ विल बिकम द न्यू ऑयल. सो रेयर अर्थ विल बिकम द न्यू ऑयल, एंड रेयर अर्थ पे पूरी पॉलिटिक्स जा रही है कि जो कंट्रोल करेगा रेयर अर्थ के रिफाइनिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग एंड माइनिंग, उसी की तरफ अमेरिकन इंडस्ट्री मूव करने वाला है. एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ. सो वी हैव टू वर्क ऑन दीज थिंग्स, क्योंकि, और इसीलिए भारत बहुत तेजी से काम कर रहा है. वी हैव टू वर्क ऑन दीज थिंग्स टू मेक श्योर दैट द रेयर अर्थ डजंट बिकम द न्यू bottleneck, because it is used everywhere. Despite Chinese assurances, Chinese can also cut it down. अमेरिका के विल कट इट डाउन. अमेरिका के कंट्रोल में आते ही इट विल स्टार्ट कटिंग डाउन. एंड तो भारत इज द 4th लार्जेस्ट रिजर्व इन द वर्ल्ड. तो भारत को अपने एक्सट्रैक्शन पर ही फोकस करना पड़ेगा, एंड ऑल्सो फाइंडिंग गुड डील्स इन साउथ ईस्ट एशिया. जिस तरह जापान ने डाइवर्सिफाई किया, US ने डाइवर्सिफाई किया, रशिया ने डाइवर्सिफाई किया, इंडिया ऑल्सो हैज टू डाइवर्सिफाई. वी कांट डिपेंडेंट ऑन वन सोर्स, स्पेशली चाइना और द US, दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे. सो देयरफॉर द इंडियन कॉन्शियस, बस स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस हैं ये, और डिप्लोमेसी के थ्रू और मिलिट्री के थ्रू उसको रिजॉल्व किया जा सकता है. एंड दैट्स व्हाट एवरीबॉडी इज वर्किंग ऑन. इंडस्ट्री को भी खत्म नहीं किया जा सकता, बिकॉज द ग्रोथ इन द पीपल्स वेल्थ इज द नेशंस वेल्थ. ये धर्म का प्रिंसिपल है कि लोगों को धनी होना ही चाहिए इसके लिए. तो यू विल सी लॉट ऑफ दीज काइंड ऑफ चेंजेस कमिंग, और इस पे आगे काम करेगा भारत. अब जबरदस्त चीज ये हुई है कि भारत को आईनी तजाकिस्तान में जो बेस था उससे निकाल जाने के लिए बोला है, बिकॉज ऑफ मैनी प्रेशर्स, जियोपॉलिटिकल प्रेशर्स.
और ऐसा कंसिडर किया जा रहा है कि बग्राम विल बी द नेक्स्ट बेस ऑफ इंडिया, नॉट चाइना, नॉट अमेरिका, इट विल बी इंडिया, बिकॉज अफगानीज ट्रस्ट इंडिया। उनको मालूम है कि इंडियन फोर्सेज वहाँ पे रहेंगी तो नोबडी एल्स कैन ऑपरेट देयर। इंडिया ने ऑलरेडी दिखा दिया कि देयर मिलिट्री टैक्टिक्स आर फार मोर सुपीरियर टू एनी अदर वेस्टर्न कंट्री, चाइनीज कंट्री और इवन रशियन कंट्री, रशियंस, क्योंकि रशियंस और वेस्टर्न का सिमिलर रहता है मॉडल्स, चाइनीज का अलग होता है, बट स्टिल इंडिया हैज प्रूव्ड इटसेल्फ टू बी सुपीरियर इन सिक्योरिंग थिंग्स। तो शबार एंड बग्राम इज वेरी सॉलिड फाउंडेशन, और काफी लोगों की नींदें उठने वाली हैं। अभी तक कुछ मटेरियलाइज नहीं हुआ है, बट द मेयर टॉक इन द मीडिया and the multiple visits of Afghani officials say movement in that direction. तो काफ़ी चीज़ें बदल रही हैं and many things are happening at the same time. तो you'll see more updates coming on that side. और बांग्लादेश में तो फेंसिंग को बढ़ा दिया है भारत ने, और पाकिस्तान में तो खौफ है, वो तो होना ही चाहिए बिकॉज टेररिस्ट कंट्री है, और वन ऑफ द बिगेस्ट एनिमीज बीइंग यूज्ड बाय द वेस्ट। वो उसको अमेरिका प्रमोट कर रहा है, बार बार आपने देखा ही होगा, असीम मुनीर, एंड ही हैज ब्रॉट दैट थिंग, जले पे नमक छिड़कना, एंड ही इज कॉन्स्टेंटली डूइंग दैट। और वो उसको उसका मुंह का खाने पड़ेगा ही, बिकॉज वो आई डोंट नो व्हाट ही इज बाय टाको जी इज डूइंग इट, बट यू विल सी कि दैट विल बी आंसर्ड बैक। पेशेंटली भारत को करना पड़ेगा एक्ट, बिकॉज वो लोग तो क्या होता है ना, वो असुर लोग सोचते नहीं है, कुछ भी जल्दी जल्दी कर देते हैं, फिर उसके बाद खो जाते हैं सिर। उसको बोलते हैं टैक्टिकल रिट्रीट। हमारे यहाँ टैक्टिकल रिट्रीट नहीं होती, हमारे यहाँ टैक्टिकल स्ट्रेटेजिक मूवमेंट होता है, और कॉमन सेंस हुआ तो ठीक है, बट इट्स नॉट ए पॉलिसी, है ना। एक बार आगे बढ़े तो आगे बढ़े। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। इट्स अ शॉर्ट अपडेट। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ। डू ज्वाइन आवर गुरुकुल, डू ज्वाइन आवर क्लासेस, स्पेशल क्लासेस ऑन टेलीग्राम। हमारे मेंबर्स बनिए। मेंबर्स बन के आपको शास्त्र का कंटेंट मिलता है, शास्त्र को सुनिए डायरेक्टली। वो इसलिए क्या है कि शायद आपको पढ़ने का समय ना मिले, तो आपको मैं सुना रहा हूँ। भगवद गीता तो पूरी है हमारे चैनल पे, और अभी पुराण, सारे पुराण आ जाएंगे, सारे वेद आ जाएंगे। Thank you all very much. Namaste and Jai Jagannath.